हमारे साथ इस वक्त स्काइप पे मौजूद है डॉक्टर फरक सलीम साहब, माशी माहिर हैं, आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये डॉलर 200 को क्रॉस कर गया तो इसके एक तो इंपैक्ट क्या होगा और गवर्नमेंट जो है इसको रोकने में नाकाम क्यों हो रही है? देखिए, 2 या 3 बड़ी वजूहात हैं डॉलर जो चल रहा है और रुपए की कीमत गिर रही है। पहली वजह तो ये है कि अमेरिका में उनके सेंट्रल बैंक ने बहुत ही तेजी से शरह सूद बढ़ाया है अमेरिका के अंदर, और अमेरिकन करेंसी जो है, जो डॉलर है, वो तकरीबन दुनिया की सारी करेंसी के सामने बहुत तेजी से चढ़ा है। चाहे वो इंडिया का रुपया हो, चाहे वो बांग्लादेश का टका हो, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो जापानी येन हो, सारी करेंसी के सामने चढ़ा है। तो उसका प्रेशर आप समझिए कि रुपए के ऊपर भी आया है। जो रुपए के हवाले से दो धारी तलवार चल रही है, वो दूसरा उसका रुख ये है कि गैर यकीनी की फजा बहुत है पाकिस्तान के अंदर। जो नई हुकूमत आई है, आप सोचिए कि शायद 13 अप्रैल को काबीना ने हल्फ उठाया था और आज 18 मई हो रही है। अभी तक कोई मेजर फैसला उन्होंने नहीं किया। तो फैसला भी का जो फुकदान है, जो गैर यकीनी का फजा है कि हम IMF का हिस्सा बनने वाले हैं, नहीं बनने वाले, अगर बन जाएंगे तो किस कीमत पे बनेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी है डॉलर की, ये वजह हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट का होल्ड ही नहीं डॉलर पे और मार्केट खुद फैसला कर रही है, बैंक्स खुद फैसला कर रहे हैं? देखिए, एक तो इंपोर्टर्स जो हैं वो सोच रहे हैं कि रुपया बहुत तेजी से गिर जाना है, वो मार्केट में आके बेशुमार डॉलर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत और मजीद बढ़ रही। जो एक्सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने माल एक्सपोर्ट कर रखा है, वो बाहर से अपने डॉलर वापस नहीं मंगवा रहे हैं। वो इस इंतजार में है कि मजीद गिर जाए तो उसके बाद उनको ज्यादा रुपए मिल जाए। इसके ऊपर शायद हुकूमत का कंट्रोल अच्छा नहीं है। तो डॉलर्स जो रखे हुए हैं एक्सपोर्टर्स ने बाहर, और इंपोर्टर्स जो मार्केट में बेतहाशा अमाउंट्स में डॉलर खरीदना चाहते हैं, ये एक इजाफी आप अंतर समझ लीजिए जो रुपए को नीचे ला रहा है। अच्छा, ये फरमाइए, IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें कोई उम्मीद है पाकिस्तान के लिए? कोई बेल आउट पैकेज आ जाए, कोई एक नया पैकेज थोड़ा सा दे दे, कोई रिलीफ मिल जाए पाकिस्तान को? देखिए, जो अप्रैल 24 को जो स्टेटमेंट IMF ने जारी की थी, जब आपको याद है डॉक्टर मिर्जा इस्माइल साहब गए थे वहां पे, वो कहलाती है IMF स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान। उसमें उन्होंने लिखा है कि वी हैव अग्रीड, ये जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो उससे इंप्रेशन ये मिला कि डॉक्टर मिर्जा इस्माइल साहब का डेलीगेशन और IMF के डेलीगेशन के दरमियान में कोई एग्रीमेंट हो गया था। जो टर्म उन्होंने इस्तेमाल की है, रिवर्स अनफंडेड सब्सिडीज, कि हमारा एग्रीमेंट हो गया है कि जो अनफंडेड सब्सिडीज है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उनको रिवर्स किया जाएगा। जब पाकिस्तान वापस आए हैं तो शायद सियासी तौर पे उन्होंने इस काबिल नहीं समझा कि रिवर्स किया जाए। शायद वॉशिंगटन में एग्रीमेंट हो चुका था। मेरे तजज़िये में हमारा एग्रीमेंट IMF के साथ हो जाएगा। उसमें पाकिस्तान की तरफ से कोशिश ये की जाएगी कि सारा का सारा बोझ जो है पेट्रोल और डीजल का, वो फौरन पाकिस्तानियों के ऊपर ना डाला जाए, क्योंकि अगर वो डाला जाए तो शायद 45 रुपए पेट्रोल फी लीटर बढ़ाना पड़ेगा और कोई 70 या 80 रुपए फी लीटर डीजल बढ़ाना पड़ेगा। तो वो शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दरअसल ये है कि IMF के साथ इवेंचुअली हमारा एग्रीमेंट